देन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोग लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6। और आज भी हम लोग होमवर्क में दिए गए पार्ट्स को बनाने वाले हैं, है ना, जो कि बेहद ज़रूरी पार्ट्स हैं। तो आपको इसमें भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अभी इस तरह के पार्ट्स में काम नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह का पार्ट्स हमें अभी बहुत जम के प्रैक्टिस करनी है। और चलते हैं। मैंने इस तरह का ड्राइंग बहुत बताए होंगे, लेकिन क्या है, इसमें किसी को एक दिक्कत आ रही है तो उसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो मैंने इस प्रोफाइल को यहाँ पे बना लिया है। यू कैन सी हियर। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम डायमेंशंस। देन यहाँ से हम लोगों को डायमेंशन चेक करनी है। यू कैन सी हियर 52, यहाँ पे देख लो 52, 100, 52। ठीक है, इस तरह से ले लेता हूँ मैं। ओके, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिस इज आवर 100 एंड दिस इज 52। दिस इज 15 एंड व्हाट, ये देख लीजिए, यहाँ से है हमारा 48 और ये हमारा 60। ये देख लो, इस तरह से आ चुका है। और हमें यहाँ से यहाँ भी 15 का ही डालना है। ओके, एंड देन व्हाट, ये देख लो, इधर भी हमें 15 का ही डालना है। और जो एक्स्ट्रा हमारा एक लाइन आ गया है 48 का, सॉरी डायमेंशन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नाउ हमें ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देख लो, पहला स्टेप ये लेना है हम लोगों को। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, पैड करने वाले हैं। यू कैन सी हियर, मैं इसको पैड करने जा रहा हूँ। ये हमारा पैडिंग है 50 का। ये रहा फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप में हमें ये प्लेट बनाना है। यू कैन सी हियर। तो इसको बनाने के लिए हमें फिर से वही टॉप वाला प्लेन में जाना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को सही से संभाल लीजिए, बाकी का काम आराम से हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन सब को प्रोजेक्ट करना है। यू नो, 3D प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके ये साइड साइड वाले जो भी दिख रहे हैं उन सब को हमें प्रोजेक्ट करना है। आई एम सॉरी, गलती हो गई भाई। यहाँ से मुझे इसको लेना, ठीक है। अब बाद में हमें क्या करना है, प्रोफाइल लेना है। यहाँ से देख लो, ये देखो, आराम से इसके बराबर में सेंटर तक गया हुआ है, फिर अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो मैं आराम से सीधा सीधा सेंटर तक जाता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ, है ना। अब कितना यहाँ से है, तो मैं डालूँगा इसका 40 का है, तो वो मैं बाद में ले लेता हूँ। थोड़ा सा इसको सीधा कर लो, और इधर से मैं ऐसा लिया और मैं इसी लाइन को मिरर करने वाला हूँ इस तरह से। जस्ट टेक अ सिंपल लाइन, डबल क्लिक कीजिए। यहाँ से इस लाइन तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 40 का, ले लिया मैंने 40। और यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 46 का, सेंटर से। तो सेंटर से यहाँ तक लेना है 46। ये हो गया हमारा काम। एंड एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप हमें चाहिए, है ना। और याद रखिए, अगर मैं एक क्लोज लूप नहीं भी लूँगा ना तो भी हम कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो मैं कर ही सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर मैं चाहूँ तो आराम से 18 का पैडिंग कर सकता हूँ, 18 का। यू कैन सी हियर, मैंने 18 का पैडिंग कर दिया। बट अगर मैं
ये जो लिया हुआ है ये सब अगर मैं गायब भी कर दूं तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको ओपन प्रोफाइल के साथ भी पैड करना बताया है। नाउ वी हैव डिलीटेड ऑल द प्रोजेक्टेड एजेस एंड हम इसको कोइंसिडेंट कर देते हैं। ये देख लीजिए, है ना। अब आगे क्या है, मैं थोड़ा सा इसको पकड़ के और इसको देख लेता हूँ। ये 40 का आ गया, फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं इसको पैड करने जा रहा हूँ, देख लो, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, आएगा, लेकिन एरो देखो मेरा बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर हमारे पास कोई सॉलिड नहीं है, तो थोड़ा सा पैड होने में दिक्कत आएगी। तो इसको आप फ्लिप कर दीजिए, तो आसानी से हम इसको 18 कर सकते हैं। एंड ये देख लीजिए हमारा आ गया। आई बात समझ में। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बट थोड़ा वक्त बचाना है तो आप एज को प्रोजेक्ट मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं इस पोर्शन की। नथिंग टू वरी। यहाँ पे थोड़ा सा देखो स्लाइटली टेपर दिया गया है ना, तो आप इसको भी ले सकते हो, है ना। देखते हैं कैसे ये किया गया है। सो अगर यहाँ पे टेपर है तो फिर हमें बनाना होगा, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि देख लीजिए इसके साथ ये पूरी तरह से टच हुआ है। आई बात समझ में। तो आप ऐसे भी ले सकते हो। इस फेस को सेलेक्ट किया, पोजीशन स्केच में जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज ऑल राइट, और इसका जो सेंटर है वो इसके सेंटर के बराबर ही है ना। इसका मतलब ये है कि बाबा आप यहाँ पे कहीं तो ले सकते हो आराम से। देखिए सेंटर सेंटर बराबर आ रहा, ठीक है ना। नाउ हमें इसको प्रोजेक्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपली ऐसा लाइन लीजिए, फिर इसके साथ आप टेंजेंट कर दीजिए। बाद में हम उसको भी कर लेते हैं। यस, दैट्स इट। डबल क्लिक, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के आप कोइंसिडेंट कर सकते हैं। एंड देन आगे का ये देखिए 86 दिया हुआ है, आप यहाँ पे डायमेंशन डाल दीजिए 86 का, एंड दैट्स इट 86। उसके बाद इसका रेडियस देखिए 30 का है, तो हमें जो लेना है सेलेक्ट राइट क्लिक रेडियस 30 ले लेना है। आई बात समझ में। और हमें इसको क्या करना है, सिमेट्रिक कर लेता हूं मैं। इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर इस पॉइंट को, देन राइट क्लिक, देन अलाउ सिमेट्री लाइन, एंड इस तरह से मैंने पूरा ये कर लिया है। आई बात समझ में। अब ज़रा सा हमें ये भी देखना है ना। इस काम को मैं बाद में करूँगा, पहले तो ये क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ, एंड देन एक और सर्कल ले लेता हूँ। You can see here diameter is 32, means radius is 16। ये हो गया मेरा। एक और चीज़ है कि भैया 86 जो लिया गया है वो ऊपर से लिया गया है, ठीक है। मेरा ये थोड़ा सा गलत आ गया है, मैंने नीचे से ले लिया है। हमें यहाँ से क्या करना होगा, 18 माइनस करना होगा, ठीक है। 86 माइनस 18 कर देता हूँ ताकि यहाँ से एग्जैक्ट आ जाए, है ना। ये देख लो, मैं इसको पैड करने जा रहा हूँ। कहाँ पर गड़बड़ी आ गई, देखिए इस जगह पर थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, तो हमें इसको ठीक करना होगा, नहीं तो पैडिंग नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू हियर, जस्ट डबल क्लिक हियर, एंड हमें यहाँ से ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होगा ये कि ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। नाउ पैड इट, रिवर्स द डायरेक्शन, एंड टोटल लेना है। ये देख लो 30 का दिया हुआ है, आप यहाँ 30 डाल सकते हो। एंड देन हम इसको मिरर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन फीचर में मिरर है, इसको यस कीजिए, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द सेंटर प्लेन, एंड देन ओके। अगर ऐसे लेना चाहते हैं
देन ओके, नहीं तो अगर मुझे इसके साथ मर्ज करना है तो देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। ये बाहर का जो मटेरियल है वो हमें रिमूव करना होगा। नो प्रॉब्लम, आप चाहें तो इस फेस से भी काम कर सकते हैं, नहीं तो सेंटर वाला प्लेन लीजिए, स्केच में जाइए और ओके जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे एक लाइन लेनी होगी जो कि इसके टेंजेंट में आएगा पूरा, है ना, एंड देन वी हैव टू रिमूव। ये देख लो, ऐसा तो मैंने एक लाइन ले लिया है और इसको पकड़ूंगा मैं, इसके साथ मैं कोइंसिडेंट तो कर देता हूँ, एंड देन हमें इसको टेंजेंसी भी करनी है। ये एक हो गया। देन इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को लीजिए, राइट क्लिक कोइंसिडेंट करनी है। यू कैन सी हियर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैसा ही दिया हुआ है। सो नथिंग टू वरी, जस्ट एक लाइन ले लिया मैंने और एग्जिट करूँगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन की मदद से मटेरियल रिमूव करूँगा। यहाँ से मैं पॉकेट ले लेता हूँ, ये उधर चला गया है। आप एरो थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए, यू कैन सी, एंड मिरर कर दीजिए और यहाँ से वैल्यू बढ़ाइए। आई बात समझ में? एंड देन से प्रीव्यू टू इट एंड दैट्स इट। ये देख लो, तो आपका ये भी टेंजेंट रहेगा, है ना, और ये जो है पोर्शन पूरा जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, तो हमने इस तरह से इस पार्ट को बना लिया है। किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया है, और फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो थोड़ा प्रैक्टिस करे, खुद मेहनत करे, फिर भी नहीं आया तो मैं हूँ ना। आई बात समझ में? अगर आप इसमें मटेरियल कलर्स वगैरह डालना चाहते हो देन राइट क्लिक करके ग्राफिक प्रॉपर्टीज में जाइए, पार्ट बॉडी, अप्लाई सम कलर्स टू दिस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पार्ट। द नेक्स्ट ट्यूटोरियल फॉर दिस सेशन इज, say this part. This part is little bit difficult to create for any students, है ना, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो इसको क्रिएट करने के लिए लोगों का दिमाग ही नहीं चलता कि बाबा किसको क्या लेना है, कैसे लेना है, किस पोर्शन को हम पहले बनाएंगे, है ना। ये लेता हूँ पार्ट डिज़ाइन, ये लिया ओके, एंड देन यहाँ से मैं प्लेन ले लिया, ओके कर दिया। ज़रा गौर से देखिएगा, ये फाइनल होने वाला है, ज़बरदस्त, है ना। 350 बाय 350 का एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, 350 बाय 350 का। तो यहाँ से आपको हाइट भी 350 का ले लेना है, आई एम सॉरी, यहाँ से ले लो 350 का, बट यार जाने के बाद डायमेंशन डाल दो। ये लेंगे 350, और ये भी हमारा 350 का ही लेना है। दैट्स इट। अब जाके एक आर्क ले लो, आर्क यहाँ से लेंगे, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड इसका जो रेडियस है ये देख लो 238 का रेडियस दिया हुआ है। तो आप यहाँ से 238 का रेडियस ले लीजिए, एंड कुछ आएगा तो इस तरह से आएगा, एंड दैट्स इट। आप इसको क्या कीजिए, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड देन यहाँ से हमें 2 सर्कल ले लेना है, 1 2। डायमेंशन डाल देता हूं, यू कैन सी हियर, ये हमारा बड़ा वाला 238 और छोटा वाला है हमारा 162 डायमीटर है। डायमीटर लेना है हम लोगों को, 238 और 162 डायमीटर। यहाँ से ओके कर दीजिए। ये हमारा आ चुका है और एग्जिट करूँगा मैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा,
कि हम लोगों को क्या और करना है। सो अब यहाँ से हम लोग मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ज़रा गौर से देखिएगा कि ये हमें लेना है 30 का, और याद रखिए ये अंदर वाला जो है ना वो होल नहीं है, क्योंकि यू कैन सी हियर 62 यानी ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन लिया गया है वो इस फेस के ऊपर से लिया गया है। आई बात समझ में? तो ध्यान में रखिएगा। इसको लेता हूं मैं, इसको तो टोटल मैं 30 ले लेता हूं। यहां से मैंने 30 ले लिया, प्रीव्यू किया। अब इसको छोटे वाले को देखता हूं तो इसको भी हमें 30 का लेना है, क्योंकि होल वहां पर नहीं है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे हम लोगों को ये 30 प्लस ये 62 दोनों लेना होगा, 30 प्लस 62, और इस तरह से हमारा ये आएगा। यू कैन सी हियर। अब अगर आप मेज़र करके देखना चाहते हैं, मेज़र लीजिए, सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, ये देखो 62 का आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस फेस के ऊपर से ही इसको बनाना है। आई बात समझ में? अब बात रही नीचे की, तो मैं नीचे वाला करके बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी मैं नीचे चला जाता हूँ इस तरह से, सेलेक्ट दिस वन, पोजिशनड स्केच। देख लो यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इशू है, तो आप इस तरह से करके स्वैप कर सकते हो, एंड देन आराम से आएगा, नो इशू। यहाँ से पकड़ के ऐसा 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 और ऐसा कर देता हूँ मैं। यहाँ ले लेता हूँ 200 एंड दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री। और देखिएगा इसकी थिकनेस कितनी है, 38 का है। तो मैं सेलेक्ट, राइट क्लिक, वर्टिकल मेजर डायरेक्शन 38, और इसको मैं सिमेट्रिक कर देता हूं। सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्री लाइन, ये हो गया। एग्जिट करूंगा, आइसोमेट्रिक में जाऊंगा। अब इसको हम पैड करने वाले हैं, नॉट मल्टी पैड, ओनली पैड। आई बात समझ में? इसको रिवर्स कीजिए और थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। देखिएगा इसको कैसे लेना है, जो कि यहाँ पर जाके पूरी तरह से ऐसा आ गया। अब देखिए ये पोर्शन तो हमें कटिंग करना पड़ेगा ना जी, तो यहाँ पर देखते हैं, अप टू सरफेस लेके देखता हूं मैं। ये हमारा फेल हो गया, क्योंकि इधर तो सरफेस नहीं है ना हमारा, इस वजह से ये फेल हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, डायमेंशंस का ही इस्तेमाल करना है, ओके करना है, नो इशू। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है हम उसको कट कैसे करेंगे, सो देख लीजिए, नो इशू। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, स्केच में जाइए, ओके कीजिए, और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ बस। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉकेट ले लेना है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स करता हूँ, इधर रिवर्स साइड कर दो। तो रिवर्स साइड करने से ये देख लो हमारा कट गया है, देख लो आराम से कट गया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। यू कैन सी, ये देख लो हमारा आ चुका है। ठीक है, क्या किया मैंने बस इतना किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, स्केच में गए, ओके किया, इस आर्क को हमने प्रोजेक्ट किया, एग्जिट किया, और पॉकेट पे क्लिक कर देता हूं। देन यहाँ से रिवर्स साइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर हमें कट करना है। यू कैन सी हियर, ये आ चुका हमारा। अब देखिए और एक चीज़ करना है हमें, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ बॉसिंग किया गया है और उसमें होल्स भी लिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लो ये 20 का है, दिख रहा है ना। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पर एक सिलेंडर लेना है, तो हमें सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करना होगा जी,
क्योंकि यहाँ पर 20 दिया हुआ है, यू कैन सी हियर 20 का दिया हुआ है, इधर इधर भी है, थिकनेस इसकी 20 दी हुई है सिलेंडर का। तो हमें सेंटर से अगर डिस्टेंस लेना होगा इसके सिलेंडर तक का, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमें मेज़र करना होगा सेंटर से। देखिएगा इसका 238 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, फिर उसमें प्लस करना है 20 का। तो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। 119 हो जाएगा इसका रेडियस, और ये 20 का हो जाएगा। देखते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक प्लेन को ऑफसेट लेता हूँ। अब कितने देर के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक प्लेन लेने जा रहे हैं, उन्हीं रेफरेंस प्लेन, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तब, है ना। अगर नहीं तो मैं ऐसे भी इसको क्रिएट कर सकता हूँ, दिखाऊं क्रिएट करके। चलिए, या तो मैं इसको सेलेक्ट किया, ये लिया, ओके कर दिया। देखो मैं यहीं पर बनाने जा रहा हूँ एक सर्कल, इसका डायमीटर है 38 का, रेडियस इसका मैं 19 ले लेता हूँ। अब इसको डायमेंशन डालना है, कितना डायमेंशन डालना है, यू कैन सी 62 के सेंटर में ले लेता हूँ मैं, नहीं तो यहाँ पे देख लो 30 का दिया हुआ, इधर से 30 का है। तो मुझे ये करना है, यहाँ से इसके सेंटर तक 30 डाल देना है। ये हो गया बस। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने तो लिया है भैया ये सेंटर में, लेकिन इसको यहाँ पर लाना है। अब देखिए मैं पैड करने जा रहा हूँ। अभी पैड कितना करना चाहिए हमें, तो गौर से देखो। सबसे पहली बात तो है कि ये टोटल डायमीटर है हमारा 238 का, 238। तो 238 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 119 प्लस 20, ये हमें करना होगा। ये देख लो। और जो इधर से लेना है उसको आप अप टू नेक्स्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है 139 का है। आप यहाँ से ओके कर सकते हो। मैंने बिना प्लेन लिए इसको बना दिया, और अगर मुझे प्लेन लेना पड़ता तो कैसे करता, ये देखिए फिर से मैं बता देता हूँ इसको। इस डेटम प्लेन को लिया, यहाँ से प्लेन को ऑफसेट लूँगा, यानी 238 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आता है हमारा, ये देख लो 119। 119 प्लस हमें करना होगा 20 का, तो देखिएगा 139 आएगा। यहाँ पर हमें पहले प्लेन लेना होगा, देन जाके आपको इस प्लेन को सेलेक्ट करना होगा, देन स्केच में जाना होगा, और इसी तरह से फिर से हमें 38 यानी 19 रेडियस का मुझे एक सर्कल बनाना होगा, और मुझे इस एज से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस डालना होगा 30 का, और एग्ज़िट कीजिए। अब एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से आपको पैड करना है, रिवर्स करना है, और अप टू नेक्स्ट करना है, ठीक है। दोनों ही मेथड आपके लिए सही है, कोई बात नहीं। बट इसमें क्या है, आपका एक काम बढ़ जाता है, तो कोशिश कीजिए पिछले वाले मेथड से ही बनाने का, डायरेक्टली आ जाएगा आपका। यू कैन सी हियर, ये हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करना है, यू कैन सी हियर, ये देखिए M20 का, यहाँ पर देख लीजिए M20 का 2 टैप्ड लिया गया है, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों का डायमेंशन एक ही बार में दे दिया है, ठीक है। ये भी एक अच्छा पार्ट है। M20 का लेना है, और ये होल जो लेना है वो थ्रूली लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिप वगैरह नहीं दिया है। मैं होल ले लेता हूँ, इस आर्क को सेलेक्ट करना है, यानी एज को, और फेस को भी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से थ्रेड डेफिनेशन में जाना है, थ्रेडेड पे क्लिक करके M20 है ना, यहाँ से ले लीजिए, ओके कीजिए, एंड वी हैव M20, इसको सेलेक्ट कीजिए, एंड देन यहाँ से हमें अप टू नेक्स्ट ले लेना है, एंड फाइनली डन। हियर वी हैव क्रिएटेड द होल। अब हमें क्या करना चाहिए जी, हमें एक ऐसा इधर भी चाहिए ना, यू कैन सी हियर, एक ऐसा इधर भी है। तो मैंने क्या है आपको पैटर्न नहीं बताया है, लेकिन एक बार बता देता हूँ। अभी इसका मैं
पैटर्न करने वाला हूँ। पैड लिया, कंट्रोल प्रेस कीजिए और होल को भी सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से हम लोगों को ये वाला लेना है, यानी सर्कुलर पैटर्न। अब यहाँ से यस करूँगा और यस करने के बाद आप क्या कीजिए, 2 ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें 2 की ही ज़रूरत है। और एंगुलर स्पेसिंग आपका 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए भैया, इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा हमारा, 90 का ही होगा ना। इसके और इसके बीच का एंगल हमारा 90 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 ले लिया। अब यहाँ पे रेफरेंस यानी इस सिलेंड्रिकल फेस, ये देख लो हमारा ऑटोमेटिकली इस जगह पर आ चुका है और आप यहाँ से ओके कर सकते हो। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस फैबुलस जॉब, है ना। एंड दिस वाज वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1-2 बार ट्राई कीजिएगा तो आराम से आएगा, ठीक है। देन सेलेक्ट दिस पार्ट बॉडी and then apply some colors, otherwise we can change the colors to like this। ये देखो, ये पार्ट अच्छा था, इसमें थोड़ा सा नया टेक्निक लगाना पड़ा। आई होप ये भी पार्ट आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की। दिस इज आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है किसी ने फोटो भेजा था मुझे, इसको बनाइए। और ये पीछे वाला रिब जो है वो नहीं आ रहा था, तो व्हाट्सएप में भेजा गया था मुझे, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। किसी ने बनाया भी है, लेकिन उसने क्या किया है, इस साइड वाला जो है रिब हमारा वो गायब कर दिया है। हालांकि ये दोनों साइड रिब है, पीछे साइड से नहीं दिख रहा है, ओके। तो हमें दोनों साइड ही लेना होगा। आई बात समझ में? चलते हैं इसको बनाते। कई लोगों को इस रिब में भी प्रॉब्लम आती है, और ये हमारा आज के सेशन का तीसरा पार्ट। तो लेट्स हैव अ लुक, इसको भी बनाते हैं, ओके। लेट्स टेक ए पार्ट हियर, पार्ट डिजाइन। मैं यहां से लेफ्ट साइड वाला लेता हूं प्लेन, यानी हम लोग स्टार्ट कहां से करने जा रहे हैं, फ्रंट साइड से करने जा रहे हैं। ये बनाऊंगा एंड ये बनाऊंगा, दोनों एक साथ बन जाएगा हमारा मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करके। Select the plane, go to sketch, ओके। यहाँ से हम सेंटर वाला आर्क ले लेते हैं, इट्स वेरी नाइस। एक ये हो गया, फिर यहाँ से भी एक ले लेता हूँ, ओके। नाउ टेक अ लाइन, ओके। एंड देन ऊपर भी हम लोग सर्कल भी ले सकते हैं या तो आर्क भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, डबल क्लिक करके आप इन सबको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ओके। नाउ लेट्स अप्लाई डायमेंशंस। आप कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक कीजिए एंड डायमेंशन इज 30 एंड ऊपर वाले का +10 करना होगा हमें, यू कैन सी हियर, ओके। तो ये 30 ले लेता हूँ, ये 40 ले लेता हूँ, ये लिया 30, दिस इज 40। आगे क्या है, टोटल हाइट देख लेते हैं। टोटल हाइट इज गिवन 100, और ये देखिए रेडियस इसका टोटल डायमीटर दिया हुआ है 30 का, तो इसका रेडियस मैं 15 ले लेता हूं और इसका जो है वो 25 ले लेता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक का हाइट दिया हुआ 100 का, ये ले लिया मैंने 15 एंड दिस वुड बी आवर 25। देखिए फिर भी आप बोलेंगे सर ये वाइट वाइट क्यों दिख रहा है, तो भैया मैं बता दूं कि ये इसके सेंटर के साथ कोइंसिडेंट नहीं है, यू नो। दिख रहा है क्या, कैसा दिख रहा है ये? तो हमें क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन में आपको इसको सेलेक्ट करना है और इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंट कर दो एंड ये हमारा दोनों एक साथ बन के तैयार हो गया है। आप एग्जिट कीजिए और यहाँ से हमें मल्टी पैडिंग करनी है और ये आइसोमेट्रिक ले लिया है। अब यहाँ से देखते हैं, ये देखो
50 और ये 10 टोटल लेना होगा, हमें 60 का लेना होगा, ठीक है 60। तो हमें क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है, ये ऊपर वाला हो गया है, हम नीचे वाला लेना चाहते हैं, हम 60 ले लेते हैं, प्रीव्यू। देन ये हमारा है 30 का ओनली, आप यहाँ से 30 ले लीजिए ऊपर वाले पे। ये हो गया हमारा पहला काम, यू कैन सी हियर। अब ज़रा बात कर लेते हैं जिस रिब से परेशानी हो रही है, ये पीछे वाली रिब से। नथिंग टू वरी, मैं पीछे वाला ही प्लेन लूँगा, यू कैन सी डेटम प्लेन लेना है, यू कैन सी हियर पीछे साइड से। स्केच में जाता हूँ, ओके कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें मैनुअली ही लेना होगा। आप इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और दोनों को हम लाइन ले लेते हैं यहाँ से और इसके टेंजेंट में चले जाइए, नो प्रॉब्लम। या तो फिर क्या कीजिए, बाई टेंजेंट लाइन का आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। ये लीजिए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये हमारा टेंजेंसी अप्लाई कर लेता है। पॉइंट एंड द आर्क, एंड जो भी बच गया है उसको आप ट्रिम कर दीजिए सिंपली। यस, ये हमारा पीछे वाला रिब बन गया है। अब इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 10, आप 10 ले लीजिए। पैड करना है, नॉट मल्टी पैड, ओनली पैड। ये हो गया भैया। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये देख लो। तो मैं भी क्या करता हूँ, पीछे साइड से ही ले सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे साइड वाला ही प्लेन लीजिए आप, बैक साइड, और फिर से मैं वैसे ही लेने जा रहा हूँ। नाउ व्हाट शुड वी डू हियर, वी हैव टू प्रोजेक्ट दिस आर्क, और यहां से हम प्रोफाइल लेंगे कुछ इस तरह से। इसको सेलेक्ट करके आप वर्टिकल कर दीजिए, मेक इट वर्टिकल। नाउ अप्लाई द प्रॉपर डायमेंशन, यू कैन सी हियर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज गिवन 60 एंड इसका रेडियस जो है वो 20, यानी सेंटर से इसका टोटल यहाँ तक का हमें लेना पड़ेगा, तो ये टोटल 80 हो जाएगा। सेलेक्ट सेलेक्ट 80 एंड नाउ व्हाट, द थिकनेस इज गिवन 10 mm, सी हियर। Yeah, now what we are going to do, we are going to mirror them all. अब हमें ट्रिम करना है उस आर्क को। यस, एग्जिट करूंगा। अब देखिए हम क्योंकि इस प्लेन से लिए हैं, यानी पीछे वाले प्लेन से लिए हैं, तो ये देखो इसका डिस्टेंस हमारा 40 है और हमें ये जो गैप दिया है ये टोटल हमारा देख लीजिएगा, ये टोटल हमारा 60 का है। 10 + 50 दैट इज 60। 60 में से 40 गया, बचा कितना 20, तो 10 पीछे साइड होगा और 10 आगे साइड होगा। तो हमें टोटल कितना लेना है यहाँ से पैडिंग, तो पैडिंग जो लेना होगा वो हमें 50 लेना होगा और माइनस हमें 10 करना होगा, यहाँ से पीछे साइड से -10 करना होगा, क्योंकि हमें बीचों बीच में उसको शिफ्ट करना है, यू नो। ये देख लो इस तरह से आएगा ये, ठीक है, तब जाके इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 40 का आएगा। ये हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू अप्लाई द ट्राई टेंजेंट फिलेट कमांड। सेलेक्ट दिस फेस, दिस फेस, दिस फेस, ओके, this face, this face and this face again, cancel it. Now what, apply the holes. Diameter is given 16, you can see same way up to next. अप टू नेक्स्ट। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट पार्ट
कंप्लीट हो चुका है। नाउ कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोगों का फिलेट आता ही नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर फिलेट अप्लाई, क्योंकि 10 का गैप है तो 10 से ज़्यादा यहाँ पर बैठने वाला नहीं है। नॉर्मल फिलेट आप ले करके देखिए, रेडियस इज 10 और जस्ट सेलेक्ट द एज, सॉरी एज सेलेक्ट करना है, फेस को नहीं, इसको सेलेक्ट कीजिए, देन इसको सेलेक्ट कीजिए केयरफुली, एंड देन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो एंड इस साइड वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये रहा 10 का रेडियस, देन से प्रीव्यू टू इट एंड देन ओके इट। ये देख लीजिए हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। जस्ट व्हाट इज रिमेनिंग, द रिब। ज़रा गौर से सोचिएगा, हम यहाँ पर रिब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिंपली पैड का इस्तेमाल करके अभी बनाऊंगा। जब हम चैप्टर 8 में स्टिफनर का इस्तेमाल करना सीखेंगे तब उसका इस्तेमाल करके बताऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल तो मैंने पैड को सीखा है हम लोगों ने, तो पैड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लेट्स हैव अ लुक। ओके, साइड वाला प्लेन को सेलेक्ट किया, ओके किया, नो प्रॉब्लम। देखिए ऐसी जगहों पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इस तरह से हमें करना होगा। And now what we have to select and select right click coincidence and then axis to यहाँ से हमें कितना लेना है, you can see here, तो टच करना है मुझे। टोटल यहाँ पे 15 और ये 25 का हो गया था, हमने कैलकुलेट किया था ना। देन वी हैव टू टाइप हियर 25, ये देखो इसके बराबर आ गया है। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको यहाँ से लिया, कोइंसिडेंट कर देता हूँ, एंड देन अगेन यहाँ से हमने कितना लिया था, यहाँ तक डिस्टेंस, लेट्स चेक इट, 30 + 10 दैट इज 40। ओके, और याद रखिए ये मैंने जो थोड़ा सा लिया है इसी की वजह से हमारा काम बनेगा। आप इसको थोड़ा सा नीचे रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। इतना ही करना है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। Yes, and then we are going to create the rib. Just select this line, go to pad, and then okay, you can see here थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा हो रहा है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, 10 है, एक साइड आप 5 ले सकते हो आराम से, 5 लीजिए और यहाँ से मिरर कीजिए, and then we have created this part also. You can see here everything is neat and clean. एंड यू कैन सी, अगर किसी तरह से कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो ये भी हमारा पार्ट बन चुका है। अब जाके इस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ, या वी हैव, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट क्रिएट कर लिए हैं, आगे और भी देखेंगे, है ना, 2 पार्ट और हैं इस लेक्चर के लिए। सो ज़रा सा गौर से देखिए इन तीनों पार्ट को। क्या होता है कि अगर हम अभी इस तरह के पार्ट्स को बना लेंगे ना, तो फिर आगे चल के हमें फिर से रिवर्स आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस वन। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा, डायमेंशंस वगैरह देखना पड़ता है। ये पार्ट किसी ने नहीं बनाई, ना ही किसी ने भेजा, हालांकि मैंने दिया था, है ना, बट किसी ने नहीं भेजा। ठीक है, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना होगा, गौर से देखिए कैसे करना है। सो लेट्स हैव अ लुक। मैं सबसे पहले इसमें क्या करने जा रहा हूँ, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस बेस पार्ट एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन एंड देन बाकी के सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट, यहाँ से मैं लेफ्ट साइड वाला प्लेन ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके। यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल ले लिया मैंने, लाइक दिस, डबल क्लिक करेंगे। टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, हमें मेज़र करना होगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 70 दिया हुआ है, 70 ये हो गया,
प्लस यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, यानी 110 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 50 का, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया 110 एंड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 50 का, ओके। एंड नाउ ये इसका रेडियस जो है वो 20 है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो 20। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए ऐसा, कॉर्नर रेडियस इज 20, ये हो गया हमारा। नाउ अप्लाई द होल, और सर्कल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देख लीजिए 16 का डायमीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस जो है हम 8 ले लेते हैं, और यहाँ से भी फिर से एक बार 8 रेडियस का सर्कल ले लेता हूँ। ये हो गया, एग्जिट करूँगा, दैट्स इट। आइसोमेट्रिक लीजिए, पैड कीजिए, और यू कैन सी हियर ये हमारा थिकनेस इसका दिया हुआ है 10 का, तो हम लोग 10 लेंगे। ये हो गया हमारा पहला काम। अब मुझे ऐसा करके काम करना होगा, क्योंकि मुझे ये बनाना है, यू नो दिस वन, ये प्लेट। और यहाँ पे देखिए 10 का रेडियस है, इसके साथ टेंजेंट सी, इसके साथ भी वही काम किया गया है। इसका टोटल डायमीटर जो दिया गया है वो 30 का दिया गया है, एंड टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है वो 90 का दिया गया है। तो इस तरह से हमें लेना होगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो आइसोमेट्रिक में देखिए, और दूसरी बात ये हमें करनी है कि हमारा वर्टिकल इधर होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल इधर होना चाहिए, तभी जाके हमारा सही ओरिएंटेशन आएगा। सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाला प्लेन है, गौर से देखिएगा तो आप नीचे वाला ही प्लेन लिए हैं, और यहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हो। यू कैन सी हियर। नाउ आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके रख लीजिए, अभी काम आने वाला है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लाइन ले लेते हैं यहाँ से, या तो फिर क्या कीजिए, प्रोफाइल लीजिए, यहाँ से ऐसा आर्क ले लेते हैं ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से आर्क ले लेते हैं ऐसा करके, इसको ऑफ करेंगे। बाद में जाके हम क्या करेंगे, इसमें भी एक आर्क हमें ऐड करना ही होगा, तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं, यू नो। एंड जाके हम देखेंगे इसको कैसे मैनेज करना है, क्या डायमेंशन डालना है, सो सब कुछ मैं बताता हूँ। चलो मैंने तो आर्क वार्क ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, हम फिलेट से वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं वैसे ही करेंगे आर्क लेके। सबसे पहली बात, इस सेंटर को हमें वर्टिकल एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट करना चाहिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 90 का हमें लेना चाहिए। एंड देन हमें क्या करना होगा, इसका जो डायमीटर है वो 30 का है, मतलब इसका जो रेडियस है वो 15 का लेना होगा, और इसको और इसके साथ हमें टेंजेंसी अप्लाई करनी होगी। बी केयरफुल, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रेडियस जो दिया हुआ है वो हमारा 10 का दिया हुआ है, तो इधर भी 10 का ही होगा, ठीक है। देन यहाँ से आपको जो रेडियस ले लेना है वो 10 लेना है, यू नो, डबल क्लिक करके आप 10 ले लीजिए, और इसको भी आप डबल क्लिक करके 10 ले लीजिए, ओके। नाउ व्हाट, हमें थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना होगा। देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के इधर थोड़ा खींचता हूँ, यू कैन सी हियर, और इसको भी पकड़ के हम थोड़ा खींचेंगे। बाकी का देख लेते हैं, यहाँ से हमें टेंजेंसी अप्लाई करनी होगी। ये देख लो, इस एज के साथ और इसको दोनों को हमें टेंजेंसी अप्लाई करनी होगी, एंड देन इसको भी यही करना है। दोनों ले लेता हूँ, यहाँ से टेंजेंसी अप्लाई कर दो। हियर वी हैव क्रिएटेड द एग्जैक्ट प्रोफाइल। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो चुका है, देख लीजिए ऐसा ही हमारा बनेगा। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से इसके टेंजेंट तक ले लेते हैं, यहाँ से इसके टेंजेंट तक ले लेते हैं, और बाद में फिलेट नहीं अप्लाई कर पाते। सो दिस इज़ रॉन्ग। अब ज़रा से देखिए, ये हमारा हो गया है। अब ज़रा डायमेंशन, ये देखो हमारा 10 का है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पैड करनी है सिर्फ 10 का, और ओके कर दो। ये हमारा दूसरा काम हो चुका है।
अब बात करते हैं तीसरे काम की। इस फीचर की हम बात करेंगे। ये टोटल जो सिलेंडर लिया गया है उसकी हाइट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हो गया 8, ये हो गया 40 एंड देन 8, यानी 40 + 16 हो गया 56 का टोटल। ठीक है, 56 में से ऊपर जो हमें लेना है वो सिर्फ 30 लेना है, बाकी इसके जो नीचे लेना है वो अलग है। ठीक है, देखते हैं। सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ले लिया मैंने, और हम ठीक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। टेक अ स्मॉल सर्कल हेयर एंड देन हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को कोइंसिडेंट कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटल तो चाहिए भैया 56, बट हमें ऊपर जो लेना है वो सिर्फ 30 लेना है, तो सिर्फ 30 ले लीजिए। अब नीचे कितना लेना पड़ेगा, तो मोर में जाइए, यहां से हमें कितना करना होगा, 56 - 30 कितना बचेगा जी, 26 का। ओके, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। मेज़र करके देखेंगे, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, आ गया टोटल 56। ठीक है, वेरी नाइस। नाउ ऊपर का पोर्शन हमें करना है। टोटल डायमीटर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 40 डायमीटर, तो हमें 40 का लेना होगा। सेलेक्ट कीजिए, स्केच में जाइए और ओके। 40 डायमीटर है, रेडियस नहीं लेना है। 40 डायमीटर है तो रेडियस होगा 20 का। और मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के इसके साथ राइट क्लिक करके कॉन्सेंट्रिसिटी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखिए, मैं इसको पैड करता हूँ, नीचे की तरफ करता हूँ, और इसकी थिकनेस कितनी है भैया, 8 है, देख लो, ओनली 8। तो आपको सिर्फ 8 लेना है। ओके, ये हो गया हमारा पहला काम। अब ज़रा और गौर से देखते हैं। मैं पैड लेता हूँ, इसी फेस को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, यस करता हूँ, फिर से लिया। 1 सेकेंड, गलती हो गई। मुझे इस फेस को सेलेक्ट करना है, यस करना है, फिर से इस फेस को सेलेक्ट करना है, नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ टोटल जाना है 56, और यहां से हमें माइनस करके चला जाना है। यू कैन सी हियर, मैंने गलती कर दिया क्या जी, 1 सेकेंड, फिर से लेता हूं। पैड, सेलेक्ट दिस फेस, यस, सेलेक्ट दिस फेस, रिवर्स द डायरेक्शन, टोटल लेना है 56, और यहां पर जाने के बाद 56 - 8 करना होगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस में टाइप करनी चाहिए हम लोगों को। यू कैन सी हियर, देख लो आराम से आ गया। तो यहाँ पर मैं उस कमांड को याद दिलाना चाहता हूँ, चैप्टर 5 में जब मैंने बताया था कि वी कैन पैड और शाफ्ट एनी फेसेस विदाउट क्रिएटिंग एनी स्केच, यानी हम लोग फेस को भी पैड कर सकते हैं या फिर शाफ्ट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है। एक बार फिर से ज़रा देखेंगे। मैंने लिया पैड, इस फेस को किया सेलेक्ट, यस किया, फिर से इसी फेस को करूँगा क्लिक, मैं डायरेक्शन को रिवर्स करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ तक चाहिए। तो टोटल हाइट मुझे डालनी होगी 56। अब 56 यहाँ पर क्या है, -48 करना होगा। यहाँ से देख लीजिए, ये देख लो, प्रीव्यू करके देख लो, ये देख लो हमारा आ चुका है। ये कमाल का है, आपका समय बचा सकता है ये हो गया भैया हमारा। आप ज़रा गौर से देखिए, हमें रिब की ज़रूरत है, नथिंग टू वरी। आप इस फेस पे जाइए, स्केच पे जाइए और ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हमें एक लाइन लेना है, यहाँ से सिंपली सेंटर में एक लाइन ले लीजिए बस। हमें किसी के साथ कोई इंसिडेंट वगैरह नहीं करनी। अब मैंने बताया है आपको पैड फीचर से रिब क्रिएट करना, यस, बट हमें नीचे की तरफ चाहिए, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। तो दिया हुआ है हमारा 10 का थिकनेस, तो हम 10 ले लेते हैं, यानी एक साइड हम 5 लेंगे और उसको मिरर करेंगे। यहाँ पर ये हमारा फेल हो रहा है जी, क्या बोलते हो, ये हमारा फेल हो रहा है ना। नथिंग टू वरी, यहाँ पर जो है हम लोगों को स्टिफनर का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो स्टिफनर का देख लीजिए लोकेशन ये है भैया, देखिए
है ना, इसको बोलते हैं स्टिफनर। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से हमें फ्रॉम टॉप लेना है और ये देख लो हमारा आ गया। और थिकनेस जो है हमें 10 डालनी होगी, ये देख लो। बाद में हम यहाँ पर फिलेट कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। और मैंने इस प्लेन पे एक लाइन लिया, यहाँ पर देखिएगा स्केच बेस्ड फीचर में ये ऑप्शन है हमारा स्टिफनर। ये ऑटोमेटिकली आप फ्रॉम साइड नहीं फ्रॉम टॉप ले रहे हो, तो आपको फ्रॉम टॉप करना होगा और उसकी थिकनेस यानी रिब की टोटल थिकनेस डालनी चाहिए हमें। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा चैप्टर 8 में। ये देख लो ऑटोमेटिकली रिब क्रिएट हो गया, बाकी का सब ऑटोमेटिकली ये फिल कर लेता है, क्योंकि इसकी टोटल हाइट जो है वो है 50 का और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 30 का, तो ऊपर बचा कितना 10, क्योंकि ये भी हमारा 10 का है। ये हो गया 10, ये हो गया 30, हो गया 40, बचेगा 10। तो आपको जो लेना है सिर्फ 10 का फिलेट लेना है। और बाद में होल का डायमीटर दिया हुआ है 20, आप इसको 20 लीजिए। ये लिया होल, आर्क को सेलेक्ट कीजिए, फिर फेस को सेलेक्ट कीजिए 20 और अप टू नेक्स्ट। ये देख लो। तो इस तरह के कुछ कुछ लॉजिक्स हमें लगाने पड़ते हैं। और ये हो गया आपका 4th नंबर का पार्ट। ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट बॉडी एंड अप्लाई सम कलर्स। हियर वी हैव क्रिएटेड दिस पार्ट। आई बात समझ में? ओके, ये भी पार्ट समझ में आया होगा, है ना? नहीं तो वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको आप फिर से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। चलिए, तो आज का जो है ये फाइनल पार्ट देखते हैं। बिल्कुल आसान है ना? आराम से देखिएगा, इसको सिर्फ 3-4 स्टेप में ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं इसको टॉप से स्टार्ट करना चाहूँगा। चलिए, टेक द पार्ट, स्टार्ट पार्ट डिज़ाइन। ओके, और इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी चेक कर लेते हैं। यू कैन सी इसमें तो कुछ दिया नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इधर से ले लेते हैं। यानी क्या करना है, टॉप से ही लेना है, बट हमें क्या करना है, वर्टिकल इधर रहेगा और हॉरिजॉन्टल इधर रहेगा। ठीक है, मैं ये टॉप वाला प्लेन लेता हूँ, साउथ ईस्ट में जाता हूँ, वर्टिकल ऐसा, हॉरिजॉन्टल ऐसा। ओके, सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा। अब इसमें टोटल डायमेंशन डालना है। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 100 का और विड्थ 34। लेट्स अप्लाई द डायमेंशंस। 100, 34, ये हो गया। अब बाद में ये वाला भी ले लेना है हमें, 50 डायमीटर का एक सर्कल ले लेना है। 50 डायमीटर का मतलब 25 रेडियस। आप हटा दीजिए ये सब। ये हो गया हमारा पहला काम, एग्जिट। और यहाँ से हम करेंगे पैड कितना करना है भाई, 80 का पैडिंग करनी है टोटल हाइट। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा भी इसी तरह से मैं प्लेन लेता हूँ टॉप वाला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरा सर्कल ले लिया मैंने और इसकी जो डायमीटर दिया हुआ है, यू कैन सी यहाँ पे देखो गौर से, 70 का डायमीटर, 70 मतलब रेडियस 35। मैं ट्रिम कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसको भी कर लेता हूँ पैड। कितना पैडिंग, ओनली 15। यहाँ पे मैं 15 डाल देता हूँ।
हो गया हमारा दूसरा स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द थर्ड वन। यहाँ साइड से ले लेता हूँ, ओके कर दिया। अब देखिए मुझे ये जो कटआउट किया गया है ना, उसको क्रिएट करना है पूरा और मिरर करके मटेरियल रिमूव करना है, गौर से देखिएगा। प्रोफाइल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लाइक दिस, पकड़ के मिरर कर देता हूं। यू कैन सी हियर। नाउ अप्लाई द प्रॉपर डायमेंशंस। यहां से कोइंसिडेंस कर दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो, ये 22, ओनली 22। दैट्स इट। फिर मैं इसको लेता हूं, राइट क्लिक कोइंसिडेंस, ये हो गया। ये देखिए नीचे से कितना लेना है हमें, 10 का लेना है। यस। और क्या बाकी है भैया, ये देखो 70 लेना है। कहां से कहां तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हो गया। और क्या बाकी है भाई, ये देखो टोटल 40 लेना है। 40 का मतलब ये है यहां से यहां तक। ये देखिए हमने पूरी तरह से प्रोफाइल को बना लिया है। एग्जिट कीजिए और यहां से पॉकेट कीजिए, मिरर कर दीजिए, थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ाइए एंड देन ओके। तीसरा स्टेप में बन गया। अब फोर्थ जो लेना है वो ये कटआउट लेना है, अंदर वाला। देन लेफ्ट साइड वाला प्लेन लूंगा, स्केच में जाऊंगा, ओके करूंगा। सिंपली एक रेक्टेंगल ले लो सेंटर्ड वाली एंड अप्लाई द प्रॉपर डायमेंशंस। 1843, 1843 and the location 17 ऊपर से। That's it. Exit it, pocket it, mirror extend, remove. Yeah, this is the way of creating this part. और हमने इस पार्ट को भी बना लिया है विद इन द मिनट्स। एंड हम इसको ले लेते हैं इस कलर में। सो हाइड ऑल द datum planes, then go to vertically and then hide all the datum planes। और हम लोग क्या करेंगे, टूल्स, कस्टमाइज। इसको लोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको घर में ट्राई करनी चाहिए। फिर भी किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो ज़रूर आप हमें पूछिए, मैं फिर से बताने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम। कितने बार भी पूछिए, मैं बताऊँगा। आई बात समझ में? सो नथिंग टू वरी, ठीक ना? और इस तरह से हमने 5 पार्ट्स बना लिए हैं। ओके, एंड देन हाइड ऑल द datum planes। यहां से हम हाइड भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस कीजिए। ये रहा भाई साहब आज का 5 के 5 ट्यूटोरियल, है ना। आई होप ये 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आता है तो आप हमें बाद में भी पूछ सकते हो। और इस तरह से हमने चैप्टर 6 के सारे कमांड्स, सारे ट्यूटोरियल्स, सारे होमवर्क्स कवर कर लिए हैं। ओके,
किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछिए। कल से हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। रिक्वेस्ट है टाइम पे रहने की कोशिश कीजिए। 4 PM का टाइम है तो 4:05 तक आप लोग अवेलेबल रहिए, नहीं तो जो अवेलेबल नहीं रहेगा उसको मैं लिंक ही नहीं भेजूंगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड, बाय बाय।